अंबिकापुर और सरगुजा के कोने कोने से यहाँ पे रैली करते हुए हमारे आदिवासी योद्धा आदिवासी साथी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे जब आप लोग पहुँचे है कि अपने कुर्सी से खड़े हो हमारे आदिवासी साथी पहुंचते हुए आप सभी से निवेदन है कि अपने कुर्सियों से सरकार की औकात की आदिवासियों को रोक सके। आदिवासी तो आदिवासी किसानों से कल्याण का वादा रखते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सभी के लिए, सभी हमारे युवा साथियों के लिए, युवा शक्तियों के लिए, चित्र शक्तियों के लिए, माता शक्तियों के लिए। प्रकृति के साथों मैदान यहाँ पे शोभायमान हो रहा है। हमारे विभिन्न कबीलों के बोले सभी लोगों से निवेदन है कि अपना वाहन यहीं पे खड़े करेंगे और उसको प्रॉपर लॉक करके रखेंगे। यहाँ से हम लोग पैदल रैली के लिए रवाना होंगे और यहाँ सभी लोग यहाँ से जाएंगे नाचते झूमते गाते हुए और पारंपरिक परिधानों में पारंपरिक नृत्य में आनंद लेते हुए पूरी तरीके से अंबिकापुर को सरगुजा को आदिवासियत से आज सराबोर करने वाले हैं। बीच में रैली रहेगा, नाचते गाते झूमते हुए हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। युवा साथियों से निवेदन है कि रैली को जाने के लिए व्यवस्थित करने में अपना योगदान दें। जितने भी युवा साथी हैं उन लोगों से निवेदन है कृपया रैली को कहाँ से कहाँ तक आप लोग की रैली जानी है? रैली कहाँ से कहाँ तक जानी है? फिर से वापस आनी है। तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आज के इस पावन दिन 9 अगस्त 2024 दिन शनिवार शुक्रवार को आप सभी को आदिवासी कला केंद्र में आप सभी सामान्य मेरे प्रबुद्धजन मेरे समाज के मैं छत्तीसगढ़ी में बोले की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में ठीक नहीं है। तो गांव पर सजन सियान बूढ़ी बूढ़ा दादा दादी काका काकी भाई भाई मल्ला मोर तरफ से जय सेवा जय जोहार जय आदिवासी। आज का इस जो पावन दिन है यह दिन उत्सव मनाने और हमारे जो हक अधिकार को संरक्षित करने का दिन है। इसलिए हमारे बीच उपस्थित सर्व आदिवासी समाज के आयोजक के समस्त पदाधिकारियों
आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। आज के इस पावन दिन में आप लोगों का अभिनंदन स्वागत करता हूं मैं। आज के विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त सन 1994 को आज ही के दिन यूएन द्वारा घोषित किया गया था। जो आज का जो मुख्य रूप से इस सभा को इस उद्देश्य का यह है कि जो आदिवासी समाज इस भारत देश के 10 राज्यों में निवास करती है और भारत के संविधान में उनको एक विशेष अधिकार प्रदान किया गया था। 70 साल हो गया उस अधिकार को, आज तक वह लागू नहीं हो पाया। समाज को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से कि हमको अब सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो पेशा कानून था 5वीं अनुसूची में वह अभी भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है इस विषय के लिए। और हमारे संविधान में जो वन अधिकार कानून 2006 के तहत हमको हैबिटेट राइट्स जो मिलना चाहिए था, जल जमीन के जो अधिकार मिलना चाहिए था, जो मालिकियत का अधिकार मिलना चाहिए था, जो हमारा सुशासन का जो व्यवस्था जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 244 के तहत पूर्ण नियंत्रण और प्रशासन की जो बात कही गई थी वह अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। आज इस 2024-25 साल पेशा कानून को लागू होने के बावजूद भी हमारे जो सरकार है वह उसको अनुपालन न करवा के उसको अब खत्म करने की दिशा की ओर बढ़ रही है। इसे एक गंभीर चिंतन का विषय है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC/ST एक्ट पर जो प्रावधान दिया गया था, जो आरक्षण पर, आरक्षण सिर्फ हम लोग को अमीर करने का नहीं था। आरक्षण हमको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से नेतृत्व करने का अधिकार था। और कुछ लोगों को लगता है कि यह सिर्फ अमीर बनाने की बात करती है, तो उनका कहना ही भ्रम है, क्योंकि आज़ादी से पहले आदिवासियों के पास इस भारत देश का कम से कम 61% ज़मीन था। तो इतना बड़ा भूभाग में यदि 61% ज़मीन था तो वो गरीब नहीं हो सकता है। आदिवासी क्षेत्र में जितने भी खनिज संसाधन हैं पूरा देश पर नियंत्रण करता है, तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आपका मध्य प्रदेश है और भारत के कम से कम 10 राज्य हैं। वहाँ से जो खनिज जाती है, खनिज संसाधन जाती है जिसमें देश का संचित निधि संचालन होता है, उसके तहत हम लोगों का 275(1) के तहत हम लोगों को हमारे विकास उत्थान के लिए हम लोगों को संचित निधि से पैसा आया करता था। 5वीं अनुसूची में 184 से लेकर एक कलेक्टर तक का जो वेतन मिलता है वह 275(1) के तहत मिलता है, लेकिन उनके द्वारा हमारे हक अधिकार को नियंत्रण न करके हमको उसको खत्म करने की दिशा की ओर जा रहे हैं। तो इसी सब बातों को गंभीर चिंतन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं सभी सम्मानियों को मैं आज का उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए मैं सभी समाज को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने को उपस्थित हुए हैं। जय जोहार, जय सेवा, पुरुष जोहार, फूल जोहार। बहुत खुशी की बात है, आज हम लोग एकत्र हुए हैं यहाँ पे। आज हमारे पास विश्व आदिवासी दिवस जो आज मना रहे हैं, और हमारे यहाँ सर्व आदिवासी समाज इससे फॉर्मेशन अस्तित्व में कैसे आया। सर्व आदिवासी समाज 32% आरक्षण को लेने के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज संगठित हुआ, और आज पूरे भारत में आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। प्लस आज सर्व आदिवासी समाज का जो स्लोगन है, ये तीरे कमान पूरे भारत में गूंज रहा है। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ वासी समाज के पात्र हैं। कहीं भी जाइए आज यही सुना देता है कि ये शब्द संवैधानिक अधिकार की बात। जो एक मित्र है विजय कुजूर जी, पूरे गांव-गांव में बस्तर सरगुजा से लेकर राजस्थान गुजरात तक उन्होंने संविधान पढ़ने का जो कला सिखाया है, वही कला आज हम सबों के मन में, हम सबों के दिल में, हम सभी के आवाज में गूंज रहा है। इसलिए मेरा शब्द है, हर युवा एक आवाज बने, हर व्यक्ति एक आवाज बने, आदिवासी अधिकार की आवाज बने, 5वीं अनुसूची का आवाज बने, अनुच्छेद 19 का आवाज बने, आदिवासियों के अधिकार विद्यमान विधि का आवाज बने। विधानसभा ग्राम सभा बोलते हैं, लेकिन ग्राम सभा भी क्या पारित हुआ। इसी कारण से हमारा देश, हमारा ये छत्तीसगढ़ भी
आज अनुसूचित क्षेत्र होने के बावजूद, ट्राइबल एरिया होने के बावजूद हम लोग कहीं के नहीं रहे हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा आपके घर से ही बेदखल होना पड़ेगा। वो समय आ चुका है। जब तक आप संगठित नहीं रहेंगे तब तक इसी तरह से आप अलग अलग होते रहेंगे, अलग अलग होते रहेंगे। उसके बाद में बोलेंगे ये उरांव का है, ये कामर का है, ये गोंड का है, ये फलना का बोलते रहेंगे। उनका तो जमीन है। अरे संगठित रहो, वो भी आदिवासी, तुम भी आदिवासी, वो भी आदिवासी, सब आदिवासी एक नहीं होंगे तो आप लोगों का इसी तरह हर्ष होने वाला है। आप लोग जितने भी है सुन लीजिए, संगठित होना तो होइए। अगर आप जिस दिन आपका घर से बेदखल किया जाएगा उस समय आंसू की रोना रोएंगे, लेकिन उस समय आंसू भी नहीं निकलेगी। आप लोगों का ये संगठन देख के हमको लगता है और दिन नहीं आएगा। अगर आप संगठित नहीं रहते हैं तब तक ऐसी हो हम लोगों का हरास होने वाला है। एक चला जाए इधर, एक चला उधर, बोलेंगे मोर हम नहीं है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो ये फलना हूँ, मैं तो फलना ये जात हूँ, मैं तो मोर पार्टी हर वो हवे, मैं हर वो धर्म मानता हूँ। अरे धर्म कर्म पार्टी नहीं चलेगा भाई। हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी हैं। संविधान में बाबा साहब ने दिया है आदिवासी हो तो आदिवासी बनो। कोई धर्म, कोई जाति, कोई पेय नहीं, अपना पार्टी आपको सुरक्षित नहीं करने वाला है। आपस में अपना वोट बैंक बनाने के लिए कोशिश करता है। इसका से सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग संगठित होइए। कोई यहाँ पर जात पात मत लेना, ये कंवर है कि गोंड है कि मोर गांव है कि कोरवा है कि बीरहोर है कि कोई संथाली है कि कोई नहीं। वहां पर आदिवासी मतलब आदिवासी होना चाहिए। आदिवासी दिवस मतलब एक ही होना चाहिए। यहाँ पर कोई जाति नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ आगे चलेंगे। नहीं तो एक उंगली को तोड़े, दूसरा उंगली को तोड़े, तीसरा उंगली बचा बचा नहीं, कुछ नहीं। मुट्ठी बांध के रखो तब ताकत रहेगा, नहीं तो आप लोग एक एक उंगली को तोड़ते चले जाएंगे। इसी कारण से मैं आप लोग से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, दोनों हाथों से जोड़ता हूं, विनती करता हूं, प्लीज कृपा करके आप लोग संगठित हो जाइए। अलग अलग जातियों में मत बटिए, अलग अलग धर्मों में मत बटिए, अलग अलग पार्टियों में मत बटिए। बटिए कोई बात नहीं, लेकिन आदिवासी के आँच आता है तो सबके सब हाथ खड़ा करिए और चलिए। एक आदमी के पीछे चलिए, तभी आप लोग संगठित होंगे। नहीं तो आपस में जात में बांट देंगे। एक कंवर है, उरांव है, एक फल्ला है, वो ढमका है, बोल बोल के आपस में जोड़ दे, आपके संगठित होने नहीं देंगे। जिस दिन संगठित होंगे उस दिन हम लोग आदिवासी हमारे भारत के मूल निवास है। पहला हक हमारा है, उसके बाद किसी और का। लेकिन हम लोग अपना हक को नहीं जानते हैं, इसी कारण से हम लोग विस्थापित रहते हैं। हम लोग रहते हैं अरे ऊपर खेतला तो जोता है, रहन दे, वो तो फलना के जोता थे, अरे उनका जोता था आज तोरो तो जोत दी तो का कही है तुमन भरी। तो संगठित होगे तभी, संगठित रहोगे तभी वो खेत को नहीं जोत पाए, किसी का खेत को नहीं जोत पाएंगे, किसी के खेत को अपना कब्जा नहीं कर पाएंगे। यही है आदिवासियों का पहचान। सबसे सरल, सबसे स्वभाव, सबसे मिलजुल कर रहने वाले, लेकिन नीचे नीचे खोखला होते जा रहे हैं, खोखला होते जा रहे हैं। जिस दिन खोखला हो गया तो कहीं नहीं बचेंगे। हम लोग तभी हैं, लेकिन हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे अब मर जाएंगे तो कब्र में जाके कब्र को पीटेंगे। आप लोग की गलती से हम लोग क्या झेल रहे हैं बोलेंगे। डंडा लेके सोपटा लेके जाएंगे, कब्र को पीटेंगे, साले तोरच का तिरा तोड़ते ही वो घड़ी तो खड़ा नहीं होते, संगठन नहीं होते, नहीं तो हमारा जमीला लिखा नहीं बांटती नहीं लेती। लेकिन आज वो संगठन नहीं दिखाई देता है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके नाती पोते के भविष्य के लिए संगठित होना पड़ेगा। आज नहीं संगठित हो गए, पता नहीं कब आप लोग यहाँ से विस्थापित हो जाओगे। आपका अनुसूचित क्षेत्र, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल लैंड, वो ट्राइबल लैंड से खदेड़े जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए के लिए बोलता हूं मैं कि आप लोग ट्राइबल लैंड में एक ही मत संगठित हो जाओ। यहाँ पर अपना जाति मत बताओ, अपना धर्म मत बताओ, सबको कोई पार्टी मत बताओ, अपना एक ही झंडा के चले आदिवासी है, आदिवासी रहो। हमारी
द्वारा